नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जेवीटी के एग्जाम के लिए, टीजीटी के एग्जाम के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचएएस के एग्जाम के लिए, एसीएफ के एग्जाम के लिए, पंचायत सेक्रेटरी का, इसके अलावा पंचायत सचिव का, और उसके अलावा जो है क्लरिकल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बहुत सारे एग्जाम्स हैं। किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज लोएस्ट इन द स्टेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात की गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की आबादी है वो सबसे कम है। यहाँ पर पूछा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन में, और वो भी रूरल एरिया में स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं कि रूरल एरिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो सबसे कम कहाँ पर है, तो वो जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरे हिमाचल में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है, तो वो आती है 3,92,126। ये टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो आती है। इसमें से अगर हम देखते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो है वो कितनी पॉपुलेशन है, तो रूरल एरियाज़ में अगर हम देखते हैं तो रूरल एरियाज़ में जो है वो 3,74,392 इतनी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में है, और बाकी की जो बच जाती है 17,734 वो जो है वो अर्बन एरियाज़ में जो है वो आती है। अब हम रूरल एरिया का स्पेसिफिक डाटा जब देख रहे हैं तो रूरल एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन जो आती है वो हमीरपुर में आती है। हमीरपुर में जो है वो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो 2,801 है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। ऊना में जो है वो 8,452 जो है वो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। बिलासपुर ऑप्शन में दिया गया है। बिलासपुर में जो है वो 10,334 10,334 जो है वो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। और उसके अलावा शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में जो है वो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो 5,399 है। इतना आपने ध्यान रखना है इस रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में। हाँ, हाईएस्ट वाला भी डाटा ध्यान रखें कि हाईएस्ट जो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो वो जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। चंबा में जो है वो हाईएस्ट रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। चंबा की जो है वो 1,32,907 इतनी जो है वो रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं चंबा के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट आता है, तो दूसरे नंबर पर कांगड़ा आता है हाईएस्ट में। 80,234 जो है वो यहाँ की रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। तो इतना सब आपने यहाँ से डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हिमाचली इज द ऑथर ऑफ नोवेल रमता जोगी। तो बोलते हैं कि कौन सा हिमाचली उपन्यासक जो है वो रमता जोगी का लेखक है। अगर हम रमता जोगी उपन्यास की बात करें कि रमता जोगी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हरिराम जाष्टा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग उपन्यासों, अलग अलग किताबों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, तो आप आज काफ़ी दिनों के बाद इसके बारे में रिवाइज करेंगे, डिटेल से रिवीजन करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पॉलिएंड्रीज ऑफ हिमालयज किताब और हिमाचल इट्स शेप एंड स्टेट किताब, ये दो किताबें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई हैं। पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। हिमालयज अबाउट ऑफ फ्लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने, और हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ ने लिखी है। मुख्तसर तारीख रियासत चंबा किताब गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जे हचिसंस के द्वारा लिखी गई है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट JPH वोगल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और उसी तरह हिमालयन सर्किट JD खोसला ने लिखी है। और कुल्लू एंड लाहौल किताब JC ब्रूस ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज BN दत्तार ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख, ये दो किताबें हैं अलग अलग, ये APF हारकोट के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। उसी तरह जो है वो इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स जो है वो WG आर्चर के द्वारा जो है वो लिखी गई है। कांगड़ा वैली पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा की हैं। चंबा पेंटिंग VC ओहरी की किताब है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी एक किताब है जो कि TS नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। लाहौल स्पीति या फॉरबिडन लैंड इन हिमालयाज, ये किताब SC वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। और रमता जोगी हरिराम जाष्टा का जो है ये उपन्यास है। तो ये सब आपने यहाँ से नोट करना है, डिटेल में आपने यहाँ से रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट गॉट अ सिल्वर इमेज ऑफ डाइटी मेड एंड नेम्ड इट माधो राय
टू विच ही असाइंड हिज किंगडम। तो बोलते हैं कि मंडी रियासत के वो कौन से राजा थे जिन्होंने एक चांदी की मूर्ति बनाई और उसका नाम माधव राय रखा, और उन्होंने जो है माधव राय को अपना सारा राज्य जो था वो सौंप दिया था। देखो मंडी रियासत में ये भी हुआ था। ये मंडी के राजा थे सूरज सेन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सूरज सेन जो था ये राजा थे मंडी के, जिनको ये श्रेय भी जाता है कि इन्होंने मंडी के शिवरात्रि फेयर को एक कल्चरल फॉर्म जो था वो दी थी। तो सूरज सेन ने जो है वो अपना सारा राजपाट जो है वो माधव राय जी को जो था वो सौंप दिया था। देखिए इसके पीछे की भी एक कहानी है कि क्यों ये मूर्ति जो था वो यहाँ पर स्थापित की गई और क्यों जो था वो राजपाट सौंपा गया। जब सूरज सेन राजा हुआ करता था तो उसने अपने कार्यकाल के दौरान दमदमा महल बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि सूरज सेन के जो है वो 18 पुत्र हुआ करते थे। सूरज सेन के जीते जी ही जो था ये 18 के 18 पुत्र जो था वो मर गए थे। अब यहाँ से सूरज सेन को जो है वो बहुत धक्का भी लगा। उसने क्या किया, भगवान माधव राय की एक मूर्ति बनाई जो चांदी की थी, और इस मूर्ति को जो है अपना सारा राजपाट सौंप दिया। और माधव राय को राजपाट जो है समर्पित करने के बाद वो जो है वो स्वयं जो है वो संरक्षक के रूप में जो है वो काम करने लगा, और उस तरह से जो है वो काम चलता रहा। अब उसके कोई पुत्र तो नहीं था, इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह जम्मू के राजा हरिदेव के साथ जो था वो हो गया था। अब इसमें क्या होता है, इसी बीच जो है वो सूरज सेन की तबीयत जो है वो खराब होने लगती है। अब तबीयत खराब होने लगती है तो इसमें जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है सूरज सेन के भाई श्याम सेन को, कि श्याम सेन ने जो है वो जादू टोना किया है और इसी के कारण जो है वो इनकी तबीयत खराब रह रही है। और श्याम सेन, एक और रीज़न था कि क्यों जादू टोना किया, उसके पीछे का रीज़न ये था कि सूरज सेन के कोई पुत्र तो है नहीं, अगर सूरज सेन को कुछ हो जाता है तो श्याम सेन ही राजा बनेगा। परंतु श्याम सेन को यहाँ से बहुत धक्का पहुंचा और वो इन सब से जो है वो दुखी होकर जो है वो तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। पहले वो बनारस गया, जगन्नाथपुरी गया, फिर वो वापस जब आया तो वो मंडी नहीं आया, वो चंबा रियासत की ओर चला गया। चंबा में उसके मित्र रहते थे, वो राजा पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी सिंह के पास वो चला गया, वहाँ पर बड़ा आदर सत्कार जो है वो उनका किया गया। और मंडी रियासत में क्या हो रहा था, मंडी रियासत में अभी जो है वो सूरज सेन जो है वो काफ़ी बीमार थे और अब उनको लग रहा था कि उनके अंतिम दिन जो है वो नज़दीक आ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संदेशा भेजा श्याम सेन तक कि श्याम सेन को जो है वो बुला लिया गया। श्याम सेन को बुला लिया गया और श्याम सेन जो है वो वहाँ आए। जब तक वो पहुंचे तब तक सूरज सेन जो था वो नहीं रहे थे, परंतु सूरज सेन के बाद जो है वो श्याम सेन को जो है वो मंडी का राजा जो है वो बना दिया गया था। फिर श्याम सेन जो है वो राजा बने थे। तो इस तरह का सिनेरियो जो था वो पूरा था। सूरज सेन के बारे में जो क्वेश्चन है वो एक माधव राय के इस मूर्ति के बारे में है कि चांदी की मूर्ति किसने स्थापित कराई थी, किसने जो है वो माधव राय जी को अपना राजपाट सौंपा था। 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन दमदमा महल जो है वो किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। और चौथा कि सूरज सेन के बाद मंडी के राजा कौन बने, श्याम सेन जो था वो बने थे। तो इतने बेसिक से क्वेश्चन आपने यहाँ पर जो है वो ध्यान रखने हैं, मंडी से मिलते जुलते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच मंथ सिप्पी फेयर हेल्ड इन मशोबरा नियर शिमला टाउन। तो बोलते हैं कि मशोबरा एक टाउन है जो कि जो है वो शिमला के समीप जो है होता है, शिमला शहर के समीप आता है। यहाँ पर एक सिप्पी मेला जो है वो हर साल आयोजित जो है वो किया जाता है। अब बोलते हैं कि ये सिप्पी मेला जो है वो यहाँ पर कब जो है वो कौन से महीने में जो है वो आयोजित किया जाता है। अब देखो ये तो आपको याद रह जाएगा कि सिप्पी मेला जो है वो मशोबरा में होता है, ये तो याद है, परंतु कौन से महीने में। अब महीना जब भी पूछा गया तब जरूर कन्फ्यूजन होगा और सीधा जो है वो क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। सिप्पी मेले का सीधा आपने ध्यान रखना है कि ये मई के महीने में आयोजित किया जाता है। गिरिराज पत्रिका में हमने उस टाइम पढ़ा भी था जब ये सिप्पी मेला जो है वो आयोजित किया गया था। और देखिए सिप्पी मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो मई के महीने में होता है, मशोबरा में होता है। अगर हम शिमला की ही बात करते हैं तो शिमला में जो है वो और भी अलग अलग फेस्टिवल जो है वो अलग अलग टाइम पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो एक जो है वो बफेलो भैंसों का मेला होता है जो कि कुफरी में होता है, ये सितंबर के महीने में जो है वो होता है। और शिमला में जो है वो एक रोहड़ू में मेला होता है, रोहड़ू फेयर जिसको बोलते हैं, वो अप्रैल के महीने में होता है। शिमला में पत्थर का खेल मेला होता है, ये शिमला में जो है वो हलोग में जो है वो होता है। हलोग जो प्राचीन काल में धामी रियासत हुआ करती थी, धामी रियासत की राजधानी थी हलोग, और हलोग में ये पत्थर का खेल मेला जो है वो कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। हमने अक्सर पढ़ा है कि ये मेला जो है वो दिवाली के 2 दिन बाद जो है वो होता है, पत्थर का खेल मेला। लवी मेला, लवी तो इंटरनेशनल मेला है, ये रामपुर में जो है वो होता है और ये जो है वो नवंबर के महीने में जो है वो मोस्टली जो है वो आता है। पुराने टाइम में लवी मेले को जो है वो ट्रेड के रूप में, ट्रेड यहाँ पर होता था तो इसको जो है वो ट्रेड फेयर के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। शिमला में ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल, हाँ एक फाग फेस्टिवल भी आता है। फाग फेस्टिवल जो है वो रामपुर में जो है वो होता है। फाग के अलावा जो है वो एक पुराग भी होता है।
पुराग भी एक मेला यहाँ पर होता है। ये पुराग मेला जो है वो शिमला के कोटखाई क्षेत्र में जो है वो होता है, और पुराग मेला जो है वो हर साल जो है वो अप्रैल के महीने में होता है। ये जो है वो महादेव देवता को जो है वो सम्मान देने के लिए जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये फेयर फेस्टिवल आपने शिमला के जो है वो ध्यान रखना है। अब देखो, अभी ना आप तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हिमाचल जी के ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपसे फेयर फेस्टिवल का ही एक क्वेश्चन जो है वो पूछता हूँ। फेयर फेस्टिवल का ये क्वेश्चन है आपके लिए कि सूही मेला होता है, सूही मेला जो है वो चंबा में जो है वो होता है, परंतु ये कौन से महीने में होता है? मंथ आपने इसका बताना है कि ये कौन से महीने में जो है वो सूही मेला आयोजित चंबा में किया जाता है। चलिए इसके बारे में आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें और मेरिट में आपको एक प्रॉपर रैंक मिल सके, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए, ये सारी चीज़ें कि आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप जो है वो कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर, आप कितने सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो है कि आप किताबें खोलकर बैठे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, एक है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बस उस मेहनत को एक शेप देनी है। तो शेप देने में ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपके यहाँ से होंगे, यहाँ से जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है वो आप चीज़ों को समझेंगे, याद भी रख पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से टेस्ट सीरीज के लिंक जो दिए गए हैं वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राणा ऑफ भगाट प्रिंसली स्टेट सीडेड टू द ब्रिटिश द लैंड रिक्वायर्ड फॉर कालका शिमला रेलवे लाइन एंड सोलन कसौली कंटेनमेंट। तो बोलते हैं भगाट शिमला के लिए, जो भगाट रियासत के वो कौन से राजा थे जिन्होंने कांगड़ा शिमला रेलवे लाइन के लिए और सोलन और कसौली में जो छावनियां बनी हैं उनके लिए आवश्यक भूमि जो था वो प्रदान करवाई थी, आवश्यक भूमि जो था वो अंग्रेजों को दी थी। तो ये भी एंशियंट टाइम में होता था कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेजों को भूमि भी दे देते थे यहाँ के राजा कि चलो यहाँ पर जो है वो आप काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पर कर लो। तो ऐसा भगाट रियासत में भी हुआ था। भगाट रियासत में जो हुआ था वो राजा दलीप सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी दलीप सिंह जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, दलीप सिंह के कार्यकाल के दौरान ये बात हुई थी। अगर हम भगाट रियासत की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो हमें जो सोलन शहर देखने को मिलता है, कसौली देखने को मिलता है, वो भगाट रियासत का ही हिस्सा हुआ करते थे। भगाट रियासत की स्थापना जो है वो बसंत पाल के द्वारा भी की गई है, कहीं कहीं पर इनको हरिचंद पाल कर भी लिखा गया है। और भगाट का मतलब होता है बहुत सारे घाट, यानी कि बहुत सारे घाट, बहु घाट जो है वो इस तरह से इसका मतलब होता है। भगाट रियासत जो है वो बिलासपुर से जो है 1790 में स्वतंत्र जो था वो हुई थी। पहले ये बिलासपुर के अधीन होती थी, फिर ये बिलासपुर से जो है वो स्वतंत्र होती है 1790 में। और यहाँ पर जो है वो अलग अलग राजा आए, जैसे कि डलहौजी की जो लेफ्ट की पॉलिसी आई थी, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, उनकी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स आई थी, तो उसके तहत ये भगाट रियासत आ भी गई थी उस टाइम। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स में क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स में ऐसा होता था कि अगर कोई भी राजा है, उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो उस रियासत को जो है वो राजा जो है वो अपने कंट्रोल में अंग्रेज जो था वो अपने कंट्रोल में जो था वो कर लेते थे। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के तहत आ जाती थी, यानी कि वो लेफ्ट्स हो जाती थी एक तरह से अंग्रेजों को, ठीक है। और उसी तरह हम देखते हैं कि उमेद यहाँ के एक राजा हुए दलीप सिंह जो है वो 1862 में गद्दी पर बैठे थे और 1911 तक ये गद्दी पर बैठे थे, और इनके द्वारा ही ये भूमि जो था वो आवंटित की गई थी। भगाट रियासत जो है इसके अंतिम शासक जो है वो राजा दुर्गा सिंह आते हैं। दुर्गा सिंह जो है वो दलीप सिंह की मृत्यु के बाद जो है वो राजा बने थे, और ये जो है भगाट के अंतिम राजा हुए। इनके कार्यकाल के दौरान भगाट दरबार भी लगाया गया था, जिसको सोलन दरबार भी बोलते हैं। 26 जनवरी 1948 को ये लगाया गया था, और यहाँ पर हिमाचल का नामांकन जो था वो किया गया था। राजा दुर्गा सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें अलग अलग रियासतों के राजाओं के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा जो था वो भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं बारालाचा पास ज्वाइन लाहौल एंड स्पीति एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश की बारालाचा दर्रा जो है वो लाहौल एंड स्पीति एरिया को जो है वो ज्वाइन करता है। आगे बोलते हैं महाकाली लेक इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट की महाकाली लेक जो है वो चंबा जिले में है। और आगे बोलते हैं दुधोन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की दुधोन ग्लेशियर जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। और उससे आगे बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कि आपको गलत ऑप्शन की पहचान जो है वो करनी है। तो हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि बारालाचा पास ज्वाइन करता है लाहौल एंड स्पीति एरिया
को देखिए, बारालाचा दर्रा ज़रूर है परंतु ये लाहौल स्पीति को आपस में ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं करता। जो लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है वो कुंजुम दर्रा जो है वो आ जाता है। कुंजुम दर्रा है जो लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। ये जो बारालाचा दर्रा आता है ना, ये लाहौल को जो है वो लेह लद्दाख साइड से जो है वो जोड़ता है। ठीक है, इसके बारे में भी ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं महाकाली लेक इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं महाकाली लेक जो है वो चंबा जिले में है। बिल्कुल सही बात है कि ये महाकाली झील जो है वो चंबा जिले में ही जो है वो आती है। तो महाकाली लेक के बारे में ये कथन बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, यानी कि पहली गलत है। और तीसरे में बोलते हैं दुधोन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, दुधोन ग्लेशियर जो है, अगर आपको याद हो, अभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर कि ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में ये नहीं है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। जब भी आपने पार्वती नदी के बारे में पढ़ा है तो पार्वती नदी को जो है वो एक तो दुधोन ग्लेशियर हो गया और दूसरा पार्वती ग्लेशियर हो गया। ये ग्लेशियर जो है वो पानी प्रोवाइड करवाते हैं। तो दुधोन ग्लेशियर कहाँ पर आया? ये कुल्लू में आया। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, पहली स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। यहाँ पर वही पूछा गया था कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी तो हमारे पास सही थी महाकाली लेक वाली की। महाकाली लेक जो है वो चंबा में स्थित है। कुंजुम पास जो है वो कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को आपस में, और महाकाली लेक जो है वो सिचुएटेड है चंबा में। दुधोन ग्लेशियर जो है वो कुल्लू में स्थित है। हाँ, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऐसी लेक्स की जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। एक लेक्स का रिवीजन भी आपका जो है वो चलते चलते हो जाएगा। चंबा में जो है वो एक तो महाकाली झील आती है, जो लामा डल झील आती है वो जो है वो कहाँ पर आती है? वो भी चंबा में आती है। अभी आपने सुना होगा कि डल झील को नहीं तोड़ पाए, तो जन्माष्टमी के अवसर पर इसको तोड़ा जाता था परंतु अभी नहीं तोड़ पाए। ठीक है, और लामा डल झील चंबा में आती है। उसी तरह जो है वो चंबा में महाकाली झील आती है। चंबा में जो है चंद्रकूप लेक आती है। चंबा में जो है वो खजियार लेक आती है। चंबा में घड़ासरू लेक आती है और चंबा में चमेरा लेक भी आती है। तो ये सारी लेक्स जो है वो चंबा की आपने याद रखनी है। आगे बोलते हैं पूर्ण बेगार वॉज मेनली प्रिवेल्ड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पूर्ण बेगार जो है वो हिमाचल के किस क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो प्रचलित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेगार, बेगार की भी एक प्रथा जो था वो हिमाचल में प्रचलित हुआ करती थी। इसमें क्या होता था? इसमें जो है वो परिवार के किसी भी, अब अलग अलग प्रकार थे बेगार के भी, ठीक है, परंतु इसमें आमतौर पर ये होता था कि परिवार के सदस्यों को जाकर जो है वो काम करना पड़ता था, राजा के यहाँ जाकर या फिर अंग्रेजों के यहाँ जाकर या फिर अफसरों के यहाँ जाकर। वो अलग अलग प्रकार थे हर एक बेगार के, परंतु यहाँ पर ये पूर्ण बेगार दिया गया है। ये पूर्ण प्रकार बेगार जो है वो कहाँ पर प्रचलित थी? तो ये कांगड़ा के क्षेत्रों में प्रचलित थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पूर्ण बेगार थी, बोलते हैं पूर्ण बेगार इज मीनेस्ट एंड मोस्ट ऑनरस काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर वॉज टू कैरी लोड्स नोन एज पूर्ण बेगार। दिस बेगार फॉर्म में मेनली प्रिवेल्ड इन कांगड़ा, की ये मुख्य रूप से कांगड़ा में जो था वो प्रचलित थी। इसमें क्या होता था? ये जो है वो बहुत ही एक यूं कह सकते हैं कि कष्ट देने वाली प्रथा थी। यहाँ पर बड़ा ही काम करवाया जाता था, भार उठाना पड़ता था जाकर। तो इस तरह की बेगार को पूर्ण बेगार बोलते थे और ये जो है वो कांगड़ा में प्रचलित थी। कांगड़ा में और भी बेगार जो था वो प्रचलित थी। एक यहाँ पर बेगारू बेगार प्रचलित थी। एक बेगारू बेगार जो था वो यहाँ पर प्रचलित थी। इस बेगारू बेगार में ये होता था कि इसमें जो है वो लकड़ियां और घास जो है वो राजाओं के कैंप तक जो था वो ले जाना पड़ता था। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम जो था वो करना पड़ता था। एक जो है वो सात बाहुक बेगार यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सात बाहुक जो बेगार हुआ करती थी, ये जो है वो बड़ी ही आसान टाइप की बेगार मानी जाती थी, सात बाहुक बेगार। इसमें क्या होता था? इसमें जो है वो कोई भी मैसेज लेकर, जैसे मान लो यहाँ से एक मैसेज ले जाना है आपके घर तक, तो यहाँ से एक मैसेज लेकर जो है वो चला जाएगा कि हाँ जी आप जो है वो इस चैनल को देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करें। तो ये मैसेज लेकर जो है वो सात बाहुक बेगार की जाती थी। बड़ी आसान टाइप की मानी जाती थी, इसमें कोई भारी काम नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से होता था। कोई पार्सल दे दिया, कोई लेटर भेज दिया, कोई मैसेज भेज दिया, इस तरह से जो है वो मैसेज कन्वे इसमें किए जाते थे। तो ये बेगार जो था वो ये भी कांगड़ा में ही प्रचलित थी। तो इतनी बेगारें हमने कांगड़ा की जो है वो पढ़ ली। एक और बेगार जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वो कौन सी बेगार जो है हम पढ़ चुके हैं इससे पहले? वो हम पंज हक टाइप की बेगार जो है वो पढ़ चुके हैं। ये पंज हक टाइप की बेगार जो था वो कहाँ पर हुआ करती थी? ये चंबा में जो था वो हुआ करती थी। पंज हक जो है, पंज हक मतलब 5 नंबर थे बेगारों के चंबा में, तो उसको पंज हक जो था वो बोल दिया जाता था। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह की बेगारें जो था वो फिर आती थी। तो पंज हक टाइप ऑफ बेगार हम चंबा में ऑलरेडी मिशन एलाइड में ही पढ़ चुके हैं और एचएस में भी वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं तुंधा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष में स्थापित
स्थापित किया गया था। देखिए अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश में है, वो कब बनाई गई, कहाँ पर स्थित हैं, उनके एरिया के बारे में क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो हम यहाँ पर तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से ईयर में बनाई गई थी। ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में बनाई गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ये तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में बनाई गई थी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। ये जो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है, ये कितने एरिया में फैली हुई है? तो लगभग 64 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है ये फैली हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, तो चंबा की ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम पढ़ते हैं। चंबा में जो है वो एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबा में एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, एक कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये भी 1962 में ही जो था वो स्थापित की गई थी। ये जो कुगती है ये भी 1962 में ही स्थापित की गई थी। और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लगभग 379 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो आती है। और एक गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये जो है वो 1949 में स्टेबलाइज की गई थी। कहीं पर इसका 1974 भी दिया गया है, विकीपीडिया पर 1974 इसका दिया गया है। गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 109 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और वैसे ही जो है वो सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ये जो है वो कहीं पर इसका 1962 दिया गया है और विकीपीडिया पर 1974 दिया गया है कि 1974 में ये सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की गई थी। और 103 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इसका आता है, तो इसका एरिया भी साथ में ध्यान रखना। तो इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने चंबा की पढ़ ली। आगे बोलते हैं मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो देखिए अलग अलग योजनाएं जो हिमाचल में अलग अलग टाइम पर जो है वो लॉन्च की गई, उसमें से एक मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना भी आती है। ये मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना 2002-2003 में जो था वो लॉन्च की गई थी। अच्छा, इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत तो हमें नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली ईयर ही इसका पूछा जाएगा। हाँ, परंतु अलग अलग योजनाएं जो अलग अलग टाइम पर लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो याद रखने लायक है? जैसे कि अटल स्वास्थ्य सेवा योजना है, ये योजना जो था वो 2010 में लॉन्च की गई थी। एक हिम स्वयं योजना आती है, हिम स्वयं जो है वो 2008 में जो था वो लॉन्च की गई थी। और एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी जिसको राष्ट्रीय बीमा योजना भी बोलते थे। हिमाचल में 1999-2000 में जो था उस स्कीम को जो था वो लागू किया गया था। ठीक है, और अभी की योजनाएं तो है ही जो अभी के इकोनॉमिक सर्वे में आती हैं, परंतु ये थोड़ी पुरानी है। जैसे कि 2013 में राजीव गांधी अन्न योजना भी जो था वो एक लॉन्च की गई थी, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है, राजीव गांधी अन्न योजना। तो ये 3-4 योजनाएं आपने पढ़ ली जो अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं हिंदू गुज्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम यशोदा। बोलते हैं कि हिंदू गुज्जर जो है वो अपना जो उत्पत्ति है वो यशोदा से जो है वो प्राप्त करते हैं, या फिर यशोदा से इनका पता चलता है कि हिंदू गुज्जर हुआ करते थे। और यशोदा, ये माता यशोदा की बात की जा रही है जो श्री कृष्ण जी की माता थी, भगवान श्री कृष्ण जी की माता थी। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं हिंदू गुज्जर हैव 2 सब ग्रुप्स, जिसमें जो है वो भतारी आते हैं और बनारी आते हैं। भतारी और बनारी जो है वो बोलते हैं हिंदू गुज्जर्स के 2 टाइप हैं। यहाँ पर पहले ध्यान रखना है कि गुज्जर जो हिमाचल प्रदेश में हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और हिंदू गुज्जर जो है वो माता यशोदा से, जो भगवान श्री कृष्ण की माता थी, उनसे ही अपने ट्रेसेस जो है वो देखते हैं, उनसे ही जो है वो अपना पता जो है उनको लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। और हिंदू गुज्जर्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया है, जो मुस्लिम गुज्जर हैं उनको जो है वो डिवाइड किया गया है। मुस्लिम गुज्जर्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक भटारी है और एक बनारी है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली जो है वो सही स्टेटमेंट आपके पास है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से जो है वो देखते हैं। देखिए हिंदू गुज्जर जो है वो हिमाचल प्रदेश में अपने ट्रेसेस देखते हैं माता यशोदा से, जो भगवान श्री कृष्ण की माता थी। हिंदू गुज्जर मुख्य रूप से मंडी, सिरमौर, सोलन, चंबा और कांगड़ा में पाए जाते हैं। मुस्लिम गुज्जर जो है वो हिमाचल प्रदेश में 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक भटारी और एक बनारी। इसमें मुस्लिम गुज्जर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो चंबा में, मंडी में, सोलन में, बिलासपुर में, सिरमौर में आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो इतना सा गुज्जर्स के बारे में ध्यान रखना है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि गुज्जर जो हैं वो हिंदू भी हैं हिमाचल में और मुस्लिम भी हैं हिमाचल प्रदेश में। इतना सा ही हम गुज्जर्स के बारे में ध्यान रखेंगे, इतना एनफ है। अगर पूछा गया कुछ भी तो यहीं से क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु कंपेयर्ड किन्नौरी वुमेन टू स्कॉटिश एंड अल्जीरियन वंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर
वुलन रेमेंट्स। तो बोलते हैं कि किन्नौर की महिलाओं को उनके कपड़ों से, ऊनी कपड़ों के कारण जो है स्कॉटिश और जो अल्जीरिया की महिलाएं थी उनके साथ किसने इनकी तुलना जो था वो की थी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट कर इसका आंसर बताएंगे। बाकी इसका पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट रेगुलरली टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तीर्ण सीरीज है, चाहे वो अभ्यास है, चाहे वो अब HPGK के भी वहाँ पर रेगुलरली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।